गुरु दक्षिणा। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, कुछ लोग कहते हैं कि जीवन एक संघर्ष है, कुछ अन्य कहते हैं कि जीवन एक खेल है, और कुछ जीवन को एक उत्सव का नाम देते हैं। इनमें से कौन सही है? गुरुजी ने उत्तर देते हुए कहा, जिन्हें गुरु नहीं मिला उनके लिए जीवन एक संघर्ष है, जिन्हें गुरु मिल गया उनका जीवन एक खेल है, और जो लोग गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने लगते हैं वे ही जीवन को एक उत्सव का नाम दे देते हैं। यह उत्तर सुनने के बाद भी शिष्य पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुआ। जब गुरुजी को इस बात का पता चला तो वे कहने लगे, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनोगे तो स्वयं ही अपने प्रश्न का उत्तर पा सकोगे। एक बार की बात है, किसी गुरुकुल में 3 शिष्यों ने अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करने पर अपने गुरुजी से प्रार्थना की कि उन्हें गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए। गुरुजी पहले तो मंद मंद मुस्कुराए और फिर बड़े प्यार से बोले, मुझे तुमसे गुरु दक्षिणा में एक थैला भरकर सूखी पत्तियां चाहिए, बताओ ला सकोगे? वे तीनों मन ही मन बहुत खुश हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि वे बड़ी आसानी से गुरुजी की इच्छा पूरी कर सकेंगे। सूखी पत्तियां तो जंगल में बिखरी ही रहती हैं। वे खुशी से एक ही स्वर में बोले, जी गुरुजी, जी गुरुजी, जी गुरुजी, जैसी आपकी इच्छा, जैसी आपकी इच्छा, जैसी आपकी इच्छा। अब वे तीनों शिष्य चलते चलते एक जंगल में पहुंचे। वहां पर मुट्ठी भर सूखी पत्तियों को देखकर उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे सोच में पड़ गए कि आखिर जंगल में सूखी पत्तियां उठाकर कौन ले गया होगा, और वे सूखी पत्तियां उसके क्या काम आएंगी। इतने में ही उन्हें दूर से आता हुआ एक किसान दिखाई दिया। वे उसके पास पहुंचकर उससे प्रार्थना करने लगे कि वह उन्हें केवल एक थैला भरकर सूखी पत्तियां दे दे। किसान ने उनसे माफी मांगते हुए कहा कि वह उनकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि उसने सूखी पत्तियों का ईंधन के रूप में पहले ही इस्तेमाल कर लिया था। अब वे तीनों शिष्य पास में ही बसे एक गांव की ओर इस आशा से बढ़ने लगे कि हो सकता है कि वहां उनकी कोई सहायता कर सके। वहां पहुंचकर उन्होंने एक व्यापारी से सूखी पत्तियां देने के लिए कहा, लेकिन उन्हें फिर से निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि उस व्यापारी ने तो पहले ही सूखी पत्तियों से दोने बनाकर बेच दिए थे। उस व्यापारी ने उन्हें एक बूढ़ी काकी का पता बताया जो सूखी पत्तियां इकट्ठा किया करती थी, पर किस्मत ने यहां पर भी उनका साथ नहीं दिया। बूढ़ी काकी ने तो उन पत्तियों से दवाइयां बना ली थी। अब निराश होकर वे तीनों शिष्य खाली हाथ गुरुकुल लौट गए। गुरुजी ने उन्हें देखते ही पूछा, पुत्रों, ले आए गुरु दक्षिणा? तीनों ने सिर झुका लिया। गुरुजी द्वारा पूछे जाने पर उनमें से एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव, हम आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। हमने सोचा था कि सूखी पत्तियां तो जंगल में पड़ी ही रहती होंगी, लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि लोग उनका भी कितनी तरह से इस्तेमाल करते हैं। गुरुजी फिर पहले की तरह ही मुस्कुराते हुए बोले, निराश क्यों होते हो? खुश हो जाओ। इस सीख को तुम लोग हमेशा अपने जीवन में अपनाना कि हमें किसी भी चीज को छोटा या बेकार नहीं समझना चाहिए। यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। तीनों शिष्य गुरुजी को प्रणाम करके खुशी खुशी अपने अपने घर की ओर चले गए। वह शिष्य जो गुरुजी की कहानी ध्यान से सुन रहा था, अचानक बड़े उत्साह से बोला, गुरुजी, अब मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि आप क्या कहना चाहते हैं। आपका संकेत इसी ओर है ना कि जब आसानी से मिलने वाली सूखी पत्तियां भी बेकार नहीं होती, तो फिर हम कैसे किसी भी वस्तु या व्यक्ति को छोटा मानकर उसका अपमान कर सकते हैं। सभी का अपना अपना महत्व होता है। गुरुजी बोले, हाँ पुत्र, मेरे कहने का भी यही मतलब है कि हम जब भी किसी से मिलें तो उसे इज्जत देने की पूरी कोशिश करें, ताकि आपस में स्नेह, सद्भावना, सहानुभूति और सहनशीलता का भाव पैदा हो और हमारा जीवन संघर्ष के बदले उत्सव बन सके। अब शिष्य अपने गुरुजी द्वारा बताई गई बातों से पूरी तरह संतुष्ट था। मूल्य, छोटी से छोटी चीजों का महत्व समझना तथा जीवन को उत्सव बनाना